बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम रतन महाराज जी की बीतक की तीसरी परिक्रमा के प्रसंग पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर साथ जी, आज का जो प्रसंग पड़ा है या पिछले जो प्रसंग पढ़े हैं, महाराज जी हमें हर प्रसंग में कोई ना कोई शिक्षा, ये प्रसंग हमें बताने का उनका तात्पर्य क्या है। हर प्रसंग में महाराज जी हमें कोई ना कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं, जिसको हमें समझना है कि इसमें वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सुंदर साथ जी हम लोग इसका मंथन करते हैं कि महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं। संगीता दीदी आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी रामानंद जी और देवगिरी महाराज जी और अपने महाराज जी तीनों जाते हैं, तो वो कहते हैं राज्य भी, वो देवगिरी और दोनों कहते हैं हम राजा के दर्शन भी कर लेंगे, कुछ प्राप्त भी कर लेंगे। तो महाराज जी को तो ये बात अच्छी नहीं लगती, उनको तो कुछ माया को चाहिए भी नहीं था। और वो कहते राजा कोई अपने जैसा ही है, कोई महान नहीं है। तो राज्य उनके अंदर तो राज्य बैठे थे, इसलिए उनको तो साधारण इंसान ही लग रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि राजा कोई परमात्मा है, वो हमें कुछ दे भी देगा, इस दृष्टि से वो जा रहे थे। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं, जाते हैं तो दर्शन भी उनको नहीं करने देते हैं। फिर बाद में वो राजकुमार बुलाते तो दर्शन जाते भी नहीं, कहते अब हमको नहीं कर, हमारी मौज थी दर्शन करने की, अब हमको नहीं करने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा आप बताओ क्या समझ में आ रहा है। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी इसमें एक चीज समझ में आती है कि महाराज जी ने इसमें ये संदेश दे रहे हैं कि जैसे उस द्वारपाल ने मतलब बेरुखी का व्यवहार किया महाराज जी के साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई जिस राजा के द्वारपाल ऐसे हैं वो राजा कैसा होगा, कि मतलब उसके द्वारपाल से महाराज जी ने उसके राजा के व्यवहार का आंकलन किया। तो इस तरह से इसमें ये संदेश दे रहे हैं कि यदि हम खुद को राज्य की अंगना होने का दावा करते हैं तो राज्य का व्यवहार मतलब कैसा है और हमारी रहनी कैसी है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम महाराज जी ये संकेत दे रहे हैं कि हमें भी अपनी रहनी को सुधारना चाहिए, नहीं तो सब में मतलब गलत ही संदेश जाएगा। सब ये कहेंगे कि खुद तो दावा करते हैं ब्रह्मसृष्टि होने का, जब इनकी ये ऐसे हैं तो इनके राज्य भी ऐसे ही होंगे। मुझे कुछ इसमें ऐसे समझ में आता है कि महाराज जी कुछ ये संकेत दे रहे हैं कि भाई अपनी रहनी सुधारो और राज्य का नाम वो ना करो। क्योंकि इसमें भी आया है ना कि जब राजकुमार को पता चला तो उन्होंने महाराज जी को बुलाने के लिए भेजा कि भाई वो थोड़ा ही ना हमें प्रणाम करेंगे, हम उन्हें प्रणाम करेंगे। मतलब राजकुमार का व्यवहार अच्छा था लेकिन द्वारपाल का अच्छा नहीं था। ऐसा ही हमारे साथ भी है कि राज्य का व्यवहार तो मतलब क्या कहें, व्यवहार क्या, वो तो सर्वगुणों की खान है। उनके और हमारे व्यवहार में रहने में अंतर है, तो वो मैच हमें भी मिलाना चाहिए कि जब हमारे राज्य का ऐसा है तो हमें भी अपनी रहनी राज्य के अनुसार ही करनी चाहिए। जैसे कि वाणी में आता है ना कि जैसी जिसकी बुज्र की जुबा होत है उन्माफक। तो हमें अपनी उसको देखते हुए कि हम किस चीज का दावा लेके बैठे हैं उसके अनुसार ही हमें अपनी वाणी मतलब बोलनी चाहिए, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, ये समझ में आता है। और एक ये महाराज जी ने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई तुम चलो दोबारा मिलने के लिए, तो महाराज जी ने कहा कि भाई हमारी मौज थी हम चले गए, अब हमारी मौज नहीं है। तो महाराज जी ने उसके लिए इतना अच्छा उदाहरण दिया कि अब कार्तिक है गया असोज, कि जब असोज चला जाता है और कार्तिक आ गया तो अब असोज चला गया है, तो अब असोज दोबारा जिस तरह से नहीं आता कार्तिक के बाद, इस तरह से अब हम भी दोबारा नहीं आएंगे, हम भी दोबारा दर्शन के लिए उसके नहीं जाएंगे, मतलब राजकुमार के दर्शन के लिए अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। कितना अच्छा उदाहरण महाराज जी ने दिया कि जिस तरह से असोज नहीं आएगा दोबारा, तो हम भी अब दोबारा राजकुमार के दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। प्रणाम जी। ये क्या असोज क्या कह रही हैं आप? अच्छा मुझे खुद नहीं समझ में आया था, ये आप क्लियर करो इसको थोड़ा सा और। चौपाई है ना कि अब कार्तिक है गया असोज, ये महीने होते हैं ना हिंदी महीने, कार्तिक और असोज। असोज पहले की आता है महीना और है। अच्छा हाँ दीदी आश्विन बोलते हैं, आश्विन बोलते हैं जिसको, वही असोज महीना है। अश्वनी का आश्विन महीना। अच्छा अच्छा। हाँ जो आश्विन है उसको असोज कहते हैं, मतलब लोग बोलचाल की भाषा में। अच्छा मुझे नहीं मालूम था, तभी तो इसका अर्थ मैंने इस ढंग से नहीं किया जैसे आप बता रहे हो, कि मतलब उनके हाँ कहने का उसको मतलब था कि अब अगर
अश्विन का महीना चला गया और कार्तिक आ गया है, जिस प्रकार से महीना अब हाँ जी। दोबारा 1 साल बाद आएगा, बिल्कुल वैसे ही हमने अगर अब सोच लिया नहीं जाएंगे दर्शन करने तो अब नहीं जाएंगे। हाँ जी दीदी, हाँ जी, यही है इसका मतलब अभिप्राय मेरे। तो मुझे तो यही समझ में आया, क्योंकि जो महीना बीत गया दूसरा आ गया तो पहला महीना नहीं आएगा, तो इस तरह से हाँ। महाराज जी ने कहा कि अब हम नहीं आएंगे दोबारा राजकुमार के दर्शन के लिए। बिल्कुल प्रणाम बिल्कुल जी। बिल्कुल, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि असौज जो है अश्वनी महीने को कहते हैं। तो बहुत अच्छा, वर्षा ने जो भाव निकाला इसका प्रसंग का, वो बहुत ही अच्छा है। कहने का मतलब ये है, इसमें जो वर्षा ने भाव निकाला है वो बहुत मुझे अच्छा लगा। और उसमें एक और बात समझ में आई कि जैसे इस दुनिया में किसी राजा से, किसी के द्वारपाल से उसके राजा की रहनी को जाना जाता है कि वो कितनी उचित होनी चाहिए, दोनों में तालमेल होना चाहिए। राजा अगर इतना अच्छा है तो उसके द्वारपाल को भी बिल्कुल वैसे ही रहनी करके दिखानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इस दुनिया के राजा की बात करें, ये तो एक कालमाया के ब्रह्मांड के राजा की बात है, जो मनुष्यों में एक राजा बन जाता है जिसको राज्य सौंपा जाता है। अगर इस पूरे ब्रह्मांड के राजा की बात करें तो ब्रह्मा विष्णु महेश या महाविष्णु ही इसके राजा कहे जाते हैं। तो उनकी सृष्टि, यदि उन्होंने पूर्ण पारब्रह्म को अब तक नहीं पाया और उसको नेति नेति और निगम निगम करके कहा, यानी कि इस ब्रह्मांड का जो राजा है महाविष्णु, उनकी भी पहुंच अक्षरातीत तक नहीं है, तो सोचने वाली बात है कि उसकी सृष्टि की पहुंच कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब है, तो मुझे यही कि राजा से उसकी प्रजा से उसके राजा का अनुमान लगाया जा सकता है और राजा के व्यवहार से उसकी प्रजा का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये भी एक बात आती है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म तक नहीं पहुंचा है, और स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म महाराज जी के धाम हृदय में स्वयं विराजमान हो गए हैं। तो जिसके हृदय में स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म रामरतन महाराज जी के हृदय में सद्गुरु रूप में विराजमान है, उनको ये ब्रह्मांड कैसा लगेगा। इसीलिए उनको राजा और रंक में कोई अंतर नजर नहीं आता था महाराज जी को, क्योंकि उनके हृदय में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की बैठक है। सुदर्शन जी, क्या मतलब है कि जिसके हृदय में राज्य की बैठक होती है वही राजा और रंक को एक समान देख सकता है। बाकी हम लोग अभी उस अवस्था पे नहीं पहुंचे, तो हम राजा और रंग को एक जैसा नहीं देख पाते हैं। आप देखिए ना, हम लोग तो प्रभावित, आजकल क्या है, प्रभावित इंसान होता ही है। कोई अमीर व्यक्ति हो, कोई टाटा बिरला को हो, तो हम लोग कभी ना कभी उनकी बातें करते ही हैं कि ये तो बहुत संपन्न है भाई, इन्होंने कैसे इतनी दौलत कमाई या कुछ भी है, तो प्रभाव एक पड़ा रहता है। लेकिन जिसके हृदय में अक्षरातीत, माइक बंद है दीदी आपका। दीदी आपका माइक बंद है। हाँ जी, राजा और रंक एक जैसा लगना ये बहुत बड़ी बात है। ये अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से जो मिल गया हो उसी को इस ब्रह्मांड में राजा और रंक एक जैसे लग सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ, प्रतिभा दीदी आपने शायद अभी अभी ज्वाइन किया है, तो आपने पहला वाला प्रसंग सुना था जो चल रहा था पहली? नहीं प्रणाम जी, मैंने नहीं सुना, अभी ज्वाइन करा है। हाँ जी। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी के किसी भी प्रसंग से, कोई भी शिक्षा जो भी हमें मिलती हो, आप अगर डिस्कस करना चाहें हम लोगों से तो जरूर से बताएं। नहीं, अभी तो मैं राजा रंग की बात ही सुन रही हूँ, तो मुझे लग रहा है ये स्थिति तो जिसमें राज्य की पूर्ण बैठक हो जाए और जो दुख सुख में सब समान, सबके प्रति एक जैसा भाव हो, समर्पण हो, तब जाके हम सबके प्रति जो हमारे आसपास इर्द गिर्द है, हम उस स्थिति में थोड़ा थोड़ा आगे हमें तब हमें फीलिंग आ सकती। नहीं तो प्रभावित तो इस संसार में होता ही है। जब राज्य की पूर्ण बैठक हो जाए तब जाके हमारे लिए ये सब चीजें एक जैसे लगेंगे, मेरे ऐसे। प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सुंदर साहब कुछ अपने दिल की बात कहना चाहेंगे? बबीता दीदी आप कुछ कहना चाहेंगी? बबीता त्यागी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, जो बता रहे हैं सब अच्छा ही बता रहे हैं, पर मैं खाना बना रही इसलिए बता। अच्छा अच्छा, बड़ा चलिए ठीक है ठीक है ठीक है बबीता जी। और कोई सुंदर साहब के दिल में कुछ आ रहा है?
शशि दीदी, मंजू दीदी, मीनू दीदी, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम मैं आज जी। सुनना चाहूंगी। जी ठीक है। तो सुंदर साथ जी, फिर अभी तो काफी समय है, तो अभी तक कोई आगे बढ़ाते हैं सुंदर साथ जी। दूसरा प्रसंग जहां महाराज जी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी उनके साथ आगे बढ़ते हैं। तो ओंकारेश्वर में महाराज जी रामानंद जी और देवगिरी जी कुछ दिन के लिए रुकते हैं। महाराज जी कह रहे हैं, मेरे तो हृदय में सतगुरु महाराज अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म विराजमान है, और हम अपनी मौजों में ही जहां कहीं हमें उचित स्थान मिल जाता है, वह महाराज जी कह रहे हैं हम अपनी मौज में बने रहते हैं। कुछ दिन और यहाँ ठहरे हम, तत्पश्चात चले आगे। बड़े दिन चलकर पाप प्यादे दरभंगा पहुंचे जाके। वहां एक आश्रम में ठहरे था। स्थान बड़ा रमणीक, हर प्रकार की सुविधा थी, हर दृष्टिकोण से था वह ठीक। महाराज जी कह रहे हैं, बहुत दिन ओंकारेश्वर रुकने के बाद फिर हम तीनों ने आगे बढ़ने की सोची। कई मीलों तक, कई दिनों तक हम पैदल ही पैदल चलते चले गए और फिर दरभंगा में जाकर पहुंचे। दरभंगा में एक आश्रम था, महाराज जी कह रहे हैं, जो हमें बड़ा रमणीक स्थान लगा, और वहां पे सब प्रकार की सुविधाएं भी थी, रहने की, खाने पीने की, हर प्रकार की व्यवस्थाएं थी, जिसके लिए हमें परेशान नहीं होना था। तो हमें वो हर दृष्टिकोण से उचित लगा और उस आश्रम में हम लोग रुक गए। रामानंद को एक रोज यहाँ भिक्षा करने की सूझी। यहाँ नगर में भिक्षा की जाए, उसने हमसे पूछी। हमें हमेशा उल्टी सूझा करती थी। बोले, उससे 100 द्वारे टक्कर मारेगा, क्या हासिल होगा उससे। अब वहां जब रुक गए, उस आश्रम में रुक गए, तो सब कुछ वहां पे व्यवस्था थी, लेकिन एक दिन रामानंद ने महाराज जी को एक सुझाव दिया कि क्यों ना भिक्षा मांगने आज चलते हैं, भिक्षा भी हो जाएगी और नगर भी घूम लेंगे इसी बहाने। हम लोग तो एक ही जगह पे रुके हुए हैं, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आज चलो भिक्षा मांग के आते हैं, तो भिक्षा भी मांगेंगे, इसी बहाने कई लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी और हम नगर भी घूम लेंगे। महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा उल्टा ही सूझा करता था। जैसे ही रामानंद ने यह कहा, तो हमने उसको कहा, अरे भैया, एक दिन में 10, 15, 20, 50 घरों में हम लोग टक्कर मारेंगे, सर फोड़ेंगे, तब जाके हमें कहीं भिक्षा होगी, हमारे खाने पीने का इंतजाम होगा। क्यों ना ऐसा करें कि किसी एक ही द्वारे पे जाएं और भिक्षा मांगे, और सब कुछ हमारी जो है हर तरह का अरेंजमेंट, सुविधाएं हमें मिल जाए। प्रजा प्रजा भागे डोलोगे, 100 दरवाजे झांकेंगे, तब कहीं भिक्षा हाथ लगे, जब खाक छटाको फाकेंगे। महाराज जी ने कहा, तुम यहाँ पर दरवाजे दरवाजे 100 दरवाजों में जाओगे, कहीं मना होगी, कहीं स्वीकार किया जाएगा, तो तब जाकर हमारी भिक्षा का प्रबंध होगा। लेकिन उसका क्या फायदा कि हम 100 जगह धूल चाटते हुए फिरे। अरे एक दरवाजा मांगो और तृप्त होकर उठो, जीमो और दक्षिणा भी लो, ऐसा दरवाजा ढूंढो। महाराज जी ने कहा, फिर तुम्हें ऐसा दरवाजा ढूंढना चाहिए। यदि तुम्हें भिक्षा मांगने का इतना ही शौक है, तो किसी ऐसे एक संपन्न व्यक्ति के दरवाजे पे जाओ, जहां पर तुम्हारा पेट भी भरे, तुम्हें भिक्षा भी मिले, ऊपर से दान दक्षिणा भी मिले, जो तुम्हारी इच्छा रहती है। भिक्षा तो मांगना ही चाहते हो, पेट तो भरना चाहते हो, ऊपर से दान दक्षिणा भी चाहते हो। तो अगर ऐसे एक एक करके पूरे दिन में भिक्षा मांगने के लिए 100 दरवाजों में जाओगे, तब कहीं जाकर तुम्हारी तृप्ति होगी या तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। बेहतर है ऐसे संपन्न व्यक्ति के दरवाजे पे तुम जाओ, जहां तुम्हें भरपेट भोजन भी मिले और तुम्हें ऊपर से दक्षिणा भी दी जाए। जीमो और दक्षिणा भी लो, ऐसा दरवाजा ढूंढो। रामानंद ने पूछा हमसे, भाई ऐसा द्वार है कहा? किसका? उत्तर दिया उसने, हमने, भाई ऐसा है राजा का। आई समझ में उसके सुनकर तीनों ने प्रस्थान किया, राजद्वार पर अपना जमघट अलग जगाने जा पहुंचा। अब रामानंद ने कहा, तो आप ही बता दीजिए भैया, आप अगर जानते हैं तो इस शहर में जहां हम लोग आए हैं दरभंगा, कौन सा ऐसा संपन्न व्यक्ति है जिसके दरवाजे पे हम जाएं, एक ही दरवाजे पे हमारा पेट भी भर जाए और हमें दक्षिणा भी मिल जाए। तो महाराज जी ने कहा, वो तो फिर राजा का ही हो सकता है, राजा के पास चलते हैं। और तुम इस पिछले प्रसंग में तुम्हें राजा को देखने की बड़ी इच्छा भी थी और वहां तुम राजा से मिल नहीं पाए, तो चलो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, राजा से भी मिल लेंगे।
भरपेट भोजन भी कर लेंगे, दान दक्षिणा भी ले लेंगे, तो ऐसे द्वारे पे चलते हैं जहाँ एक ही बार जाएं और सारे काम हो जाएं। ऐसा विचार विमर्श करके तीनों लोग जो है वो राजा के दरबार में पहुंच गए और दरवाजे पे द्वारपाल जहां पर खड़ा होता है वहां जाकर उन्होंने अपनी अलग लगानी शुरू कर दी, आवाज लगानी शुरू कर दी। अफसर लोग महाराजा के हम लोगों की नजर पड़े, कुछ सीढ़ी चढ़कर बरामदा था जिसमें थे सब खड़े हुए। अब जब वहां पर जोर जोर से महाराज जी ने अलग लगानी शुरू कर दी, आवाज देनी शुरू कर दी, तो महाराजा के कुछ अफसर जो है वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एक बरामदा था वहां पर सब खड़े हुए थे, उनकी नजर जो है महाराज जी के ऊपर पड़ी। रामानंद तिलक छापों की रखता था बेहद भरमार, टीप टाप और माला वाला पहना करता बड़ा सवार। हम तो भूतनाथ बाबा थे, कौन डालता हमको घास, हमने फैशन अपने फैशन नहीं बदलते, भूतनाथ से भूतनाथ थे बारो मास। महाराज जी कह रहे हैं हमने बोलना तो शुरू कर दिया, लेकिन रामानंद जो है वो महात्मा जैसा वेश धारण किए रहता था, तिलक धोती छाप इस तरह से 3 लाइनें बनाकर अपने आप को एक महात्मा की तरह वो अपना फैशन जो है वो किया करता था। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं हम तो भूतनाथ जैसे थे, हम कुछ नहीं करते थे, हमें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि हम महात्मा है, क्योंकि हम भूतनाथ जैसे रहते थे, कभी दाढ़ी बड़ी हुई कभी बाल बड़े हुए। तो इस तरह से मौजों की तरह से महाराज जी रहते थे और कोई तिलक विलक नहीं वो लगाया करते थे। तो कह रहे हम तो भूतनाथ जैसे थे, 12 मास ही एक जैसे रहते थे, हमारे फैशन ही नहीं बदलते थे। हमने भिक्षा करने के लिए रामानंद तैनात किए, आज भार 3 पेटों का तेरे सरह सौंप दिए। रामानंद चला सीढ़ी पर, हम नीचे हो गए खड़े, उन लोगों को ऊपर जाते रामानंद जी नजर पड़े। और महाराज जी कह रहे हैं क्योंकि वही सबसे अच्छा परमात्मा वो महात्मा लगता ही था रामानंद जी, और साथ में तिलक विलक रखे रहता था, कोई सामने आता था उसको भी तिलक चिपका देता था। इस तरह से रामानंद जो है वो साधुओं के बीच में एकदम उत्तम था। तो महाराज जी कह रहे हैं हमने उसी को आज जिम्मा दिया कि अब तू ही भिक्षा मांग के ला, आज हम तीनों का जो है 3 पेट का भोजन से भरने का जिम्मा तेरे जिम्मे लगा दिया है। रामानंद भी मान गया और वो जो है सीढ़ियां चढ़ के जब ऊपर चढ़ने लगा तो अफसरों की नजर उस पर पड़ गई। एक अफसर बोला उनमें से, जब वे ऊपर पहुंच गए, लहजा कड़कदार था उसका, क्यों क्या है कैसे आए। एक अफसर की नजर जो है रामानंद जी के ऊपर पड़ गई और जैसे ही रामानंद जी ऊपर पहुंचे वो कड़कदार आवाज में आकर उसने पूछा कि भाई क्या है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है। रामानंद बोले हम भिक्षा करने आए हैं महाराज। निकली थी दरी पतली सी कुछ उस बेचारे की आवाज। कैसी भिक्षा क्या मतलब है भिक्षा का। टूटे से आसन पर जब तक रामानंद था बैठ चुका। अब जब वो कड़कदार अफसर रामानंद के पास आया कि क्यों क्या करने तुम आए हो, किससे मिलने आए हो, तो रामानंद ने अपनी डरी हुई पतली सी आवाज में कहा कि हम भिक्षा करने आए हैं। अब उस अफसर को भिक्षा का मतलब ही नहीं मालूम था। वो बोला भिक्षा क्या होती है भाई, भिक्षा से कैसी भिक्षा क्या मतलब है भिक्षा का। अब जब रामानंद को लगा कि इन्हें तो भिक्षा का मतलब ही नहीं मालूम, भिक्षा क्या ही हमें देंगे, इनको तो मतलब ही उसका नहीं मालूम है, तो रामानंद जो है थोड़े से हताश हो गए और एक स्थान पर बैठ गए। बैठा ही रह गया सुनकर भिक्षा का मतलब। इस एक व्यंग सा उस अफसर का आया अपने कानों पर, दे ना सका उत्तर रामानंद। सुनकर इससे ऐसी बात अफसर ने दोहराया फिक्रा कई बार नवाब कर साथ मात। अब जब रामानंद जी को लगा इसको भिक्षा का मतलब ही नहीं मालूम तो हमारा कार्य तो यहाँ सिद्धि नहीं होगा, ऊपर से उस अफसर ने जो है उनके ऊपर एक व्यंग सा कस दिया रामानंद जी के ऊपर। अब रामानंद जो है और हताश हो गए, सबसे आगे मुखिया बनकर गए थे आगे, लेकिन वो खुद ही हताश हो गए। तो महाराज जी के कानों में उसके व्यंग जो है वो पड़ गए। रामानंद तो सह गए उसकी, पर हम सहन नहीं कर पाए, यहाँ हमें 12 बीघे में भी अंकुर नहीं दिख पाए। हम नीचे से बोले भाई सुनते भी हो रामानंद, तुमने जीवन कहाँ बिताया, तुम तो रहे अंध के अंध। अब महाराज जी ने कहा, महाराज जी बता रहे हैं कि रामानंद तो उनका व्यंग सह गया, वो थोड़ा सीधे भी थे, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं हम तो एकदम पक्का भूतनाथ बाबा, हम पे कोई व्यंग करे हम कैसे सह ले। हमारे रामानंद पे उन्होंने व्यंग किया, महाराज जी कह रहे हैं हमको बहुत बुरा लग गया। हमने उसको कहा अरे रामानंद तुमने अपना जन्म कौन सी धरती पे ले लिया। रामानंद तो सह गए उसकी, पर हम सहन नहीं कर पाए।
हम नीचे से बोले, भाई सुनते भी हो रामानंद, तुमने जीवन कहाँ बिताया, तुम तो रहे अंध के अंध। ऐसी धरती पे तुमने जन्म लिया है, पूरा जीवन तुमने बिता दिया, लेकिन हमें लगता है कि तुम अंधे के अंधे हो, व्यक्ति को पहचान ही नहीं पाते, किसको भिक्षा का मतलब ही नहीं मालूम, जो हमें वो भिक्षा क्या देगा। महाराजा क्या जाने भिक्षा किस चिड़िया को कहते हैं, राज प्रसादों में तो भाई सेवक गण ही रहते हैं। महाराज जी ने कहना शुरू किया, अरे भैया ये तो महाराजा के महल में रहने वाले हैं, इनको भिक्षा की जैसे शब्द की चिड़िया के बारे में क्या मालूम। ये तो भैया राज प्रसाद खाते हैं, रोज के रोज राजा की गुलामी करते हैं और उनके आवा भगत बने रहते हैं, उनकी जो है चापलूसी करते हैं और उनके गुणगान करते हैं, और फिर इनको राज प्रसाद खाने को मिलता है। ये खुद भिक्षा मांगते हैं, लेकिन इनको भिक्षा का मतलब नहीं मालूम है। इस प्रकार से महाराज जी उनके ऊपर उल्टा व्यंग करने लग गए कि जो खुद दिन रात भिक्षा से ही भोजन पाते हैं, उनको हमें भिक्षा देने में तकलीफ है और वो हमसे भिक्षा का मतलब पूछ रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये जो जितने सेवक गण हैं यहाँ पर जो अफसर दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये राजा का की जो है उसकी चापलूसी करते हैं, उनके गुणगान करते हैं और फिर राजा जो है इन्हें राज प्रसादों जैसा भोजन देता है। तो तुम तो रामानंद अंधे के अंधे रहे, व्यक्ति को पहचान नहीं पाए, जो कुछ भिक्षा मांग कर खाते हैं वो हमें भिक्षा कैसे देंगे। तुमने बड़ी सख्त गलती की है, इनसे भिक्षा जो मांगी, इनसे झाड़ू मांगी होती तो जाते ही मिल जाती। प्रातः से संध्या तक इनके आंगन में झाड़ू देते, संध्या को गिड़गिड़ा मांगते, तब ये एक रोटी देते हैं। महाराज जी ने कहना शुरू किया, अरे ये तो खुद ही भिखारी है, ये तो खुद भिक्षा मांग के खाते हैं, इनको तुमने पहचाना नहीं, और अगर तुम्हें मांगनी ही थी तो भिक्षा क्यों मांगी, इनसे एक झाड़ू मांग लेते, अच्छा होता। तो इनको समझ में आता, पूरे दिन तुमसे पूरे राजमहल में झाड़ू लगवाते आंगन में, फिर उसके बाद जब तुम गिड़गिड़ाते तो तुम्हें ये एक रोटी देते। तो ये तो बड़े निर्दयी लोग हैं, इनको भिक्षा का मतलब नहीं मालूम है। ये बेचारे भिक्षा को क्या जाने कैसी होती है, तुमने पहले परखा होता पत्थर है या मोती है। महाराज जी कह रहे हैं, अरे बेचारे ये क्या जाने कि भिक्षा किसको कहते हैं, और तुमने इनको परखा ही नहीं, तुम तो अंधे के अंधे रह गए। परख लिए होते ये पत्थर है या मोती है, तब इनसे भिक्षा मांगे जाते। सुनकर इतनी बात हमारी लाल हुए अफसर की आंख, और वो अफसर ने महाराज जी की सारे व्यंग को सुन ली, और उसके बाद जो है वो एकदम गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। कंपन सा आ गया शब्द में, गुस्से से निकली आवाज, बड़े जोर से उस अफसर ने सेवक गण को दी आवाज, और उसके एकदम से वो गुस्से से जो है कांपने लग गया, और गुस्से से उसने एक आवाज दी, बड़े जोर से उस अफसर ने सेवक गण को दी आवाज। अपने जो सेवक गण है उनको आवाज देकर बुलाया कि इनको यहाँ से निकालो, ये कौन फक्कड़ लोग यहाँ पे आ गए भिक्षा मांगने के लिए, इन्हें निकालो बाहर, एकदम देखो कौन है ये घुसे, धक्के देकर के निकाल दो बाहर इनको अंदर से। दौड़ पड़े सिपाही एकदम से, अब उसने ये शोर किया और हमें आकर उन सब ने चौतरफा से घेर लिया। महाराज जी कह रहे हैं, हमारी बात को सुनकर वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो गया और उसने सेवकों को हुक्म दे दिया कि इन लोगों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दो। और उसका ऐसा कहते ही पूरे सिपाही लोग जो है आ गए, और हम दोनों को, मतलब देवगिरी और महाराज जी नीचे खड़े थे और रामानंद जी तो ऊपर थे, वो कह रहे हैं आकर उन सिपाही लोगों ने हम दोनों को जो है चारों तरफ से घेर लिया। कांप गया रामानंद, उसने जब ऐसी लीला देखी, लगा सोचने जाने अब हम लोगों पर क्या बीतेगी। रामानंद ऊपर खड़ा खड़ा ही कांपने लग गया कि अरे भैया अब पता नहीं क्या होगा, ये तो हमें मारेंगे कि क्या करेंगे, पता नहीं कैसे ये सब कुछ घटित हो गया। जब अवसर रुक ही नहीं पाया, गया जोर में भरता ही, इन्हें निकालो, रहा शोर यूं करता ही। हम तो फिर रहे निकले, तुम क्या हमें भगाओगे, हम खुद को खाए फिरते हैं, तुम क्या हमको खिलाओगे। और वो बार बार और सिपाहियों को बुलाने लग गया, जोर जोर से आवाज देके वो अफसर, इन्हें निकालो। महाराज जी ने उसको आवाज देकर कहा, अरे तू हमें क्या निकालेगा, हम तो दुनिया से पहले ही निकला है, हमें तू इस राजमहल से निकालेगा, हम तो पूरी दुनिया का राज्य छोड़कर निकल चुके हैं, तो तू हमारी बराबरी नहीं कर सकता, और तू हमारा पेट क्या भरेगा, हमारे तो हृदय में खुद परमात्मा विराजमान है, हमारा पेट खुद वो भरता है, तेरे से भिक्षा मांग कर हम पेट थोड़ी ना भरेंगे। तो इतने निडर महाराज जी थे, जो किसी भी बात पर कभी डरते नहीं थे, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, वो अपना जो उसको शिक्षा देने के लिए उनको व्यंग करना है वो व्यंग वो वहां पर कर ही देते थे। और यहाँ पर
हम सुंदर साथ को भी वो संदेश देते ही जा रहे हैं महाराज जी कि कहीं नाम बड़े और दर्शन छोटे ही हैं। मत सोचो कि राजा महाराजाओं से मिलोगे, उनसे कोई काम निकल जाएगा, उनसे कोई सोर्स हो जाएगी तुम्हारी। जैसा कि हर व्यक्ति इस दुनिया में सोचता है कि बड़े बड़े लोगों से कुछ संपर्क साधे, कभी मुश्किल समय पे काम आएंगे, कोई हमारी सहायता करेंगे। तो आप देखिए वो सहायता क्या करेंगे जो वो महात्माओं को सिर्फ भोजन तक नहीं जमा पाते हैं। तो ये हमारी भ्रम है, ये एक माया है जहां पर हमारी सोच यहाँ के अनुसार चलती है और हम सोचते हैं कि बड़े बड़े अफसरों से हम जो है करीबी रिश्ता रखें जिससे कि वो हमारे कठिन समय पे काम आए। तो महाराज जी ने कहा हमारे को भोजन तू क्या जमवाएगा, हम तो पैसे ही भरे पेट आते हैं, हम तो सिर्फ लीला मात्र के लिए भोजन करते हैं और तू हमें इस दुनिया अपने राजमहल से क्या निकालेगा। हम राजमहल क्या, दुनिया क्या, इस कालमाया का ब्रह्मांड क्या, हम तो इससे भी आगे निकल चुके हैं। बाहर भी कर दिया हमें कर, जब भी गिने जाए निकले, अंदर निकले बाहर निकले, यहाँ भी निकले खड़े हैं हम, कहीं हमें ले चल दुनिया में निकले गिने जाएंगे हम। महाराज जी ने कहा तो हमें आवाज दे देकर महल से निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम तो जहां भी खड़े हो हम तो दुनिया से निकले ही हुए हैं। हम यहाँ खड़े हो तो हम दुनिया से निकले, हम इससे आगे चले जाए तो हम दुनिया से निकले हुए, हम दुनिया में है ही नहीं है। जो है ही नहीं उसे तू कैसे निकालेगा। जान मार दोगे गर अपनी, मिले परातम में जाकर, निकले गिने जाएंगे तब तक जब तक बीच है दुनिया के। और ऊपर से महाराज जी ने ये भी कहा यदि तू हमें मारना भी चाहता है तो मार ले, हम तो अपनी परातम में जाग जाएंगे। हमारे लिए तो मरना भी जो है वो शुभ ही है, क्योंकि हमें कहाँ उठना है, हमें मर के फिर दोबारा जन्म नहीं लेना है कि हम फिर से जो है जीव के ऊपर अपनी नजर बिठाएं और फिर जो है इस कालमाया के ब्रह्मांड को देखें और दुखों को सहन करें। तो यदि हमें मारेगा तो हम तो अपनी परातम में जग जाएंगे, या परातम में भेले जगना है तो उससे पहले हम शिवजी साहिब जी के बनाए हुए मूल मिलावे में जो पन्ना जी में बन रहा है गोमत जी के नीचे, हम उसमें विराजमान हो जाएंगे। हमारे खेल अब हमें देखने के लिए नहीं आना है, हमें दूसरे जन्म नहीं लेना है, क्योंकि जन्म लेते ही दुखों की गठरी जो है साथ में ही चलती है। हमारे जीव ने जो कर्म किए होते हैं, इसलिए आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए वास्तव में जो है हमें दूसरा जन्म नहीं लेना है। ऐसा विचार करके ही हमें अपना जीवन यापन करें तो हमें सच में दूसरा जन्म नहीं मिलेगा और हम जो है राज्य के चरणों में जागृत हो जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि तू हमें कहाँ ले जाएगा, हम तो दुनिया से पहले ही निकले हुए हैं, तू हमें कहीं भी ले जाएगा। अगर तू हमें मारेगा तो हम परातम के चरणों में उठ जाएंगे और अगर तू हमें कहीं से निकालेगा तो हम पहले ही ऑटोमेटिकली निकले हुए हैं। तड़क उठा गुस्से में आकर, जब हमसे ये वचन सुना, लगा कांपने गुस्से में क्रोधावेश हुआ दुगना। और ऐसा जवाब सुन के महाराज जी का उसका गुस्सा जो है वो और दुगना हो गया अफसर का, और वो जो है गुस्से में कांपने लग गया। हम उसका आवेश देखकर बोले परमानंद चलो, ये क्या बाहर हमें करेंगे भाई, यहाँ से खुद निकलो। और उनके ऐसे क्रोध को देखकर महाराज जी ने रामानंद जी से कहा आ जाओ रामानंद, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, ना हमें भिक्षा दे सकते हैं, ना ये हमारा भरण पोषण पेट का कर सकते हैं, ऐसे भूखे लोगों के पास हमें नहीं रहना, आ जाओ बाहर, हम चले, हम तो पहले से ही निकलाए हैं, चलो अब यहाँ से भी निकलकर आगे बढ़ते हैं। शूद्र नदी भरी चाली अतुराई, जिमी थोड़े धन खल बौराई, बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। ये रामायण की एक चौपाई है, किसी को इसका अर्थ अगर समझ में आ रहा हो तो जरूर से बताएं, मैं चौपाई दोबारा पढ़ देती हूँ। शूद्र नदी भरी चाली अतुराई, जिमी थोड़े धन खल बौराई, बूंद आगात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे कैसे। किसी सुंदर साहब को इसका अर्थ समझ में आ रहा है? कोई कुछ कहना चाहेगा? प्रणाम जी दीदी। दीदी इसमें ये आता है कि शुभ्र नदी मतलब बहुत छोटी सी नदी होती है ना, जो यदि उसे कुछ बड़ा मिल जाए तो वो फिर भर के मतलब अकुला जाती है, मतलब आपे से बाहर हो जाती है। इसमें इस तरह से भाव किया है, दर्शाया महाराज जी ने कि जैसे कि वो पर्वत जो है उसको सहता है, कि गिरी सहता है ना उसको, प्रहार को उसके नदी के, इस तरह से ही संत जन जो है वो दुष्टों के कहे हुए जो वचन होते हैं उनको इस तरह से ही सहन कर लेते हैं, मतलब सहज ही सहन कर लेते हैं, उन्हें कोई
फर्क नहीं पड़ता दुष्टों के वचनों से, जो सज्जन पुरुष होते हैं। कुछ इस तरह का ही भाव समझ में आता है दीदी इसका। ये प्रणाम पहली जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साहब कुछ बताना चाहेंगे? और सुंदर साहब को कोई भाव समझ में आ रहा है? प्रेजेंट कौन कौन है इसमें? कोई और सुंदर साहब कोई भाव इसमें समझ में आ रहा है? देखिए वर्षा ने जो भाव बताया उसी को मैं आगे थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ कि शूद्र नदी भरी चाली अतुराई, जिमी थोड़े धन खल बोराई। एक उदाहरण दे रहे हैं उस अफसर के व्यक्तित्व का कि छोटी नदी जिसमें थोड़ा सा भी पानी हो, जैसे कि वो समझती है कि उसमें बहुत ज्यादा पानी है उसके अंदर, और थोड़े से जमीन में अगर थोड़ा सा भी बीज बो दिया जाए तो वो कुछ ना कुछ पैदा कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही उस अफसर जो कि इस दुनिया में आया है और राजा का वो अफसर बना बैठा है, तो वो राजा का अफसर होने भर से ही खुद को जो है बहुत बड़ा नहीं समझने लग जाते हैं कि हम किसी मिनिस्टर के संबंधी हैं या हम किसी बड़े व्यक्ति के, धनवान व्यक्ति के से हमारा कोई ना कोई लिंक है, उससे फ्रेंडशिप है, तो हम कैसे इतराते हैं, अभिमान करते हैं कि भैया हम ही सब कुछ है और कोई हमारे आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही भाव अफसर के लिए दर्शा रहे हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल ऐसा ही समझता था जैसे एक शूद्र नदी जो है थोड़े से ही जल से अतुराई फिरती है, इतलाई फिरती है, और जिमी थोड़े से धन से खल बोराई की, थोड़ा सा बीज डाला और थोड़े से पौधे उगाए, उतने में ही जमीन को गर्व हो जाए। बिल्कुल वैसे ही उस अफसर को भी गर्व हो गया। बूंद आघात सहे गिरी कैसे, कह रहे होते हैं जो पर्वत जैसा होता है वो एक बूंद का आघात भी बिल्कुल ऐसे ही सह लेता है, खल के वचन संत सहे जैसे, कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक पर्वत के ऊपर यदि बूंद सी भी गिर जाए तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। एक पर्वत के ऊपर यदि एक बूंद जो है उसको टक्कर मारने के लिए आए, बारिश की एक बूंद या पानी की एक बूंद जो है उसको अगर पर्वत को जो है छेड़ना चाहे कि वो उसको जो है उसके अंदर कुछ हलचल पैदा कर देगी, तो पर्वत को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जो संत पुरुष होते हैं, जो परमात्मा के करीब होते हैं, उनको कोई कितने भी कटु वचन कहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे महाराज जी अपनी स्थिति को दर्शा रहे हैं इसके माध्यम से कि उसने कहा भी कि इन लोगों को भगा के यहाँ से निकालो निकालो निकालो, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं हमने उसको, महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि तू अगर हमें कहेगा भी निकालने के लिए तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, हम तो पहले से ही निकलाए, तो हमें इस राज्य से क्या निकालेगा, हम तो इस दुनिया से ही निकलाए हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने हमें यहाँ पे कह भी दिया कि निकल जाओ। और महाराज जी तो वैसे ही अपने मुख के व्यंगों से ही सामने वाले को घायल कर देते थे, तो ये नौबत आई कैसे, क्योंकि महाराज जी ने खुद अपने मुख से जो है उसके व्यंग के उत्तर में व्यंग से ही उत्तर दिया, इसलिए जो है वो अफसर जो है लाल पीला हो गया और खुद को वो बड़ा अभिमानी तो था ही, और खुद को जो है राजा का अफसर समझने से उसके अंदर बड़ा अभिमान पैदा हो गया और वो कहने लग गया कि भैया अब मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो उसने सबको वहां से निकलने का ऑर्डर दे दिया। चौपाई कह के रामानंद से हम बोले, रामानंद चलो यहाँ से, हमको तो अब रही इनमें दुर्गंध। ये चौपाई महाराज जी ने बोली वहां पर, और उसके बाद रामानंद जी से कहा कि चलो भाई अब यहाँ से चलते हैं, हमें तो यहाँ पे अब रुकना बहुत मुश्किल है, अब तो हमें यहाँ पर सब तरफ बदबू ही बदबू आ रही है, घमंड की बदबू आ रही है, तो अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तुम्हें अगर इतनी सेवा आदिक पर भिक्षा हो मंजूर तो आ जाना, हम जाते हैं, हमें नहीं है ये मंजूर। इन्होंने हमारी बहुत सेवा कर ली है, इतनी सेवा के बाद भी यदि तुम्हें भिक्षा इनकी लेना मंजूर है तो भैया तुम ही भिक्षा लेके आओ, हमें तो अब इनकी कोई भिक्षा भी नहीं लेनी है। हम और देवगिरी दोनों ही बाहर निकल आए कहकर, पर रामानंद साथ ना आया, बैठा रहा वहीं सुनकर। देवगिरी और रामानंद और महाराज जी तो बाहर आ गए, लेकिन रामानंद अभी तक अंदर ही था। खूब तमाशा देखा अपने प्रजाजनों ने आकर के, एक दुकान खाली सी थी, हम बैठे उस पर जाकर के। और महाराज जी कह रहे हैं हमने जो इतने व्यंग कसे और सब कुछ जो है सुनाया,
सारी प्रजा ने देखा ही था। महाराज जी एक थाली से दुकान पर बाहर आकर बैठ गए और सारी प्रजा जो है महाराज जी की तरफ देख रही थी। करनी थी प्रतीक्षा, क्योंकि रामानंद के आने तक बैठ ना पाए प्रजाजनों का। वहां आ गया एक जमघट। तो महाराज जी कह रहे हैं अब हमें आगे तो हम बढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि हमें बाहर जो है अभी रामानंद का इंतजार करना था। तो हम वहां बैठ गए और बहुत बड़ा जमघट जो है हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। देखा व्यवहार हमारे साथ उन्होंने राजा का, हर एक दिल में अपने प्रति एक अनोखी थी श्रद्धा। महाराज जी कह रहे हैं पूरा जमघट जो है प्रजा का हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो गया, क्योंकि उन्होंने उस अफसर का व्यवहार हमारे प्रति देखा था। तो उनके अंदर एक जो है सहानुभूति थी महाराज जी के लिए कि इनके साथ अफसरों ने बहुत बुरा व्यवहार करा। तो इस तरह की एक अनोखी सी श्रद्धा चाहे पल भर की थी, लेकिन महाराज जी की तरफ लोगों की बन गई। छोड़कर हाथ हमारे से कहना प्रारंभ किया, खेचतान हमें ले जाने को घर का प्रारंभ हुआ। उसके बाद जो है सारी प्रजा में ये खेचातानी शुरू हो गई। हर कोई महाराज जी को अपने घर जो है भोजन कराने के लिए ले जाना चाहता था। उनको लगा कि भिक्षा मांगने आए थे, इनको राजमहल से तो भिक्षा मिली नहीं, लेकिन हर कोई परोपकार करना चाहता है। और उनको उनका व्यवहार भी नहीं अच्छा लगा था जो अफसर ने उनके साथ किया था। तो हर कोई महाराज जी और देवगिरी को अपने घर ले जाना चाहते थे कि आप आइए हमारे घर में भोजन जीविए, आप आइए हमारे घर में भोजन जीविए। इस तरह की खेचातानी शुरू हो गई। कोई अपने घर को कहता, कोई कहता अपने को, लेकिन हम तैयार नहीं थे कहीं किसी के जाने को। कोई लड़ो मत आपस में, हम भूखे नहीं हैं भूले हैं, यह मत जानो दुनिया के टुकड़े